राहु और बुध की स्थिति भी समय समय पर आपके भाग्य और सफलता को प्रभावित करती रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में सेहत की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए चोट चपेट या दुर्घटना से बचकर रहें। प्रॉपर्टी या पैसे के मामलों में अचानक से गेन यानी कि अप्रत्याशित रूप से पैसा मिल सकता है। यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर अचानक से होने वाली तकलीफों या चोट चपेट से बचने पर। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में लेकर आ गया हूं आज हर सप्ताह की तरह आने वाले सप्ताह यानी कि 17 तारीख से लेकर 23 जून का जो सप्ताह रहेगा वो आपके लिए यानी कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी, जिसमें मैं वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको ब्लेंड करते हुए आपको एक सटीक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे उपाय भी इसी में बताए जाएंगे और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ जानकारी विस्तार से इस डिटेल में आपको हर पहलू पर बताई जाएगी। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको हमेशा और लगातार समय पर मिलते रहे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की ज्योतिषीय सत्संग की। कार्ड्स आपके मैंने शफल कर लिए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले आपकी ग्रह पोजीशन जो इस सप्ताह चल रही है। तो ग्रहों की स्थिति में बदलाव का आपके जीवन पर सीधा असर जरूर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य का ट्रांजिट होकर मिथुन राशि में जाना और 10वें घर में बुध और गुरु जैसे बड़े ग्रहों का होना आपके करियर और कामकाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। यह समय आपके लिए तरक्की, खुशहाली और नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अगर आप सरकारी या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो प्रमोशन या फिर स्टेटस बढ़ने की संभावना है। बिजनेस करने वालों के लिए भी ग्रहों की पोजीशन नई डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को के योग बना रही है। लेकिन मंगल और केतु का 12वें घर में होना थोड़ी परेशानी या विरोध लेकर आ सकता है, जिससे आपको सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा राहु और बुध की स्थिति भी समय समय पर आपके भाग्य और सफलता को प्रभावित करती रहेगी। जैसे राहु की दशा चलने पर कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद ग्रहों की चाल में बदलाव के जबरदस्त सफलता मिलने के उसके बाद आपको योग है। शनि का उच्च स्थान पर होना सरकारी नौकरी या करियर में स्थिरता और तरक्की के संकेत देता है। बृहस्पति की स्थिति भी धन, संपत्ति और जायदाद के मामले में लाभ के संकेत दे रही है। ग्रहों की इन चालों के कारण कभी कभी अचानक से धन लाभ, रुके हुए काम पूरे होना या कोई नई संभावना बनने के योग बनते हैं। वहीं स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी ग्रहों की स्थिति का पूरा असर दिखाई दे रहा है। जैसा कि सप्ताह की शुरुआत में सेहत में गिरावट हो, अचानक पीड़ा की संभावना हो जो ग्रहों के मूवमेंट से जुड़ी होती है, यह सब नजर आ रहा है। कुल मिलाकर करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डल रहा है। इनकी सही जानकारी से आप अपने जीवन के फैसलों को बेहतर बना सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब बात करते हैं विस्तार से आपकी हेल्थ के बारे में साथियों। तो कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर यह सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने वाला है। गैस, पीठ में दर्द, अचानक से शरीर में दर्द जैसी समस्या अचानक आ सकती है, जो कुछ दिनों तक परेशान कर सकती है। खास तौर से सप्ताह की शुरुआत में सेहत की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए चोट चपेट या दुर्घटना से बचकर रहें। विशेषकर आंखों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही मानसिक बेचैनी या एंजाइटी भी महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिएगा। सेहत को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा और समय समय पर ध्यान देते रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान शिव का अभिषेक करना स्वास्थ्य के लिए आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सावधानियां बरतिएगा और सकारात्मक सोच बनाकर रखना होगा, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जल्द दूर भी हो जाएंगी। अब बात करेंगे आपके एजुकेशन की। कन्या राशि वाले स्टूडेंटों, आपसे जुड़ी भविष्यवाणी के अनुसार यह समय आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। अगर आप पढ़ाई या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपके लिए बेहतरीन मौके आ सकते हैं। आपकी सेहत रंग लाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी और पढ़ाई में मन लगेगा। अगर किसी कारण से पढ़ाई में रुकावट आ रही थी या कोई पुरानी समस्या थी तो उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है। कार्ड्स भी इसी तरफ आपका इशारा कुछ कर रहे हैं। आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम आपको मिलेगा और आगे चलकर शिक्षा या करियर में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। किसी भी चीज को सीखने या खुद को अपग्रेड करने का लिए अच्छा समय है। अगर आप किसी कोर्स या ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए सप्ताह पॉजिटिव रहेगा, सफलता के संकेत आपको मिल रहे हैं। साथियों, बात करेंगे सबसे विशेष पॉइंट की, जिसमें है आपका पैसा, मनी, जॉब, बिजनेस, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, शेयर मार्केट, लॉटरी, गेन, फाइनेंस, बहुत सारी चीजें। तो कन्या राशि वाले साथियों, आने वाला समय धन, नौकरी,
व्यवसाय, शेयर मार्केट, लॉटरी, लाभ और फाइनेंस से जुड़ी भविष्यवाणियों के लिहाज से जैसा यहाँ नज़र आ रहा है काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस सप्ताह आपको अचानक से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बैंक या सरकारी कामों में भी लाभ मिलने के योग है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें विस्तार के अच्छे मौके बनेंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की संभावना है। सरकारी या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो फिलहाल सोच समझ कर ही कदम उठाइएगा साथियों। जल्दबाजी में बड़ा निवेश आपको नुकसानदायक हो सकता है। फिर भी इस सप्ताह आपके लिए धन लाभ के कई रास्ते खुल सकते हैं, खासकर अगर आप स्टॉक मार्केट, करेंसी ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो अचानक से फायदा आपको मिल भी सकता है। कारोबार में भी कमाई के नए स्रोत बनने वाले हैं और बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल ही है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, प्रमोशन या नई नौकरी के योग बन सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को भी सफलता मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जून 2025 से जून 2026 के बीच सरकारी नौकरी मिलने के भी प्रबल योग आपके बने हुए हैं। फाइनेंस के मामले में यह सप्ताह आपके लिए आत्मनिर्भर और तरक्की का है। आय के नए साधन बनेंगे, कर्ज से मुक्ति के योग और परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। लॉटरी या अचानक धन लाभ के भी संकेत हैं, लेकिन इसमें जोखिम को ध्यान में रखते हुए भी आगे बढ़िएगा। कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए यह सप्ताह धन, नौकरी, बिजनेस और फाइनेंस के लिहाज से तरक्की और खुशहाली लेकर आ रहा है। बस निवेश और खर्च में संतुलन बनाकर रखिएगा, जल्दबाजी या गलत फैसलों से बचिएगा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिएगा, तभी आप इन अच्छे मौकों का पूरा फायदा उठा पाएंगे। साथियों, अब बात करते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी की, आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप्स, फैमिली लाइफ, सबके बारे में। कन्या राशि वाले साथियों, इस सप्ताह का जो समय है वो आपके लिए पारिवारिक और रिश्तों के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के घर जाने या शादी समारोह में शामिल होने के योग बन रहे हैं, जिससे आपसी मेलजोल और खुशियां बढ़ने वाली। दाम्पत्य जीवन में भी आनंद और मौज मस्ती का माहौल रहेगा। आप अपने पार्टनर की बातों को सुनेंगे, उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे और साथ में शॉपिंग या मनचाही जगह घूमने भी जा सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में मिठास और समझ जरूर बढ़ेगी। रिलेशनशिप की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, छोटी मोटी शिकायतें दूर हो जाएंगी और आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपके रिश्तों में एक दूसरे को आईना समझने जैसी स्थिति बनेगी, यानी आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, एक दूसरे जैसे बिहेव करेंगे, जिससे गहरा भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत हो जाएगा। लव लाइफ में कोई नया एडवेंचर या पॉजिटिव बदलाव भी आ सकता है, जिससे रोमांच और ताजगी बनी रहेगी। फैमिली लाइफ में पुराने तनाव या संतान संबंधी चिंताएं इस सप्ताह दूर होने के संकेत है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और आपसी मेलजोल बढ़ने वाला है। अगर शादी का विचार कर रहे हैं तो शादी का प्रस्ताव आ सकता है या परिवार से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके रिश्ते, पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों में खुशहाली और सकारात्मकता बनी ही रहेगी। अब बात करते हैं साथियों आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, खर्चों से रिलेटेड कुछ बातों की। तो साथियों, प्रॉपर्टी और खर्चों से जुड़ी समस्याओं की बात करें तो इस हफ्ते जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस से जुड़े मामलों में आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं या पहले से कोई मामला रुका हुआ था तो इसमें अचानक से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। किसी सरकारी या बैंक से जुड़े काम में भी फायदा दिख रहा है। खास बात यह है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी विस्तार या नई डील मिलने का अच्छा मौका आपको दिखाई देगा। इसी के साथ प्रॉपर्टी या पैसे के मामलों में अचानक से गेन यानी कि अप्रत्याशित रूप से पैसा मिल सकता है, चाहे वो किसी सौदे से हो, शेयर से हो या करेंसी से हो, या फिर किसी पुराने इनहेरिटेंस केस से हो। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वालों के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। खर्चों की बात करें तो इस दौरान आपको सेहत पर या कानूनी मामलों में कुछ खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदा मिलने के पूरे आसार हैं, लेकिन खर्चों और विरोधियों से भी थोड़ा बचकर चलना होगा। अब बात करते हैं साथियों यात्राओं के बारे में। तो साथियों, यात्रा यानी कि ट्रैवल से जुड़ी भविष्यवाणी की इस सप्ताह की बात करें तो कन्या राशि के लिए यह सप्ताह यात्रा के योग लेकर आ रहा है। परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के घर जाने के संकेत बन रहे हैं या फिर किसी शादी या समारोह में शामिल होने की यात्रा भी हो सकती है। इसके अलावा कामकाज या फिर बैंक, सरकारी काम में भी कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके लिए यात्रा के कई मौके बन सकते हैं, जो परिवार या काम
दोनों से जुड़े हो सकते हैं। यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर अचानक से होने वाली तकलीफों या चोट चपेट से बचने पर। यात्रा सुखद रहेगी और नए अनुभव भी मिल सकते हैं, लेकिन सतर्कता बनाए रखिएगा, अपनी सेहत का खास ध्यान रखिएगा। अब साथियों हम पहुंच गए उस जगह पर जहां का आपको हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है, वो है रेमेडी यानी कि उपाय। तो साथियों कन्या राशि के इस सप्ताह में कुछ खास रेमेडी सुझा देता हूं ताकि स्वास्थ्य, करियर और धन संबंधी समस्याओं में राहत जरूर मिल सके। सबसे पहले सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। गैस, बैक में पेन, अचानक से शरीर में दर्द जैसी समस्याएं आ सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा, खासकर चोट या आंखों की समस्या से बचाव जरूर कीजिएगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और अचानक से धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है या फिर बैंक या सरकारी काम से फायदा आपको हो सकता है। पारिवारिक जीवन में रिश्तों में भी सुधार दिख रहा है। परिवार के साथ समय बिताइएगा, पार्टनर की बातों को समझिएगा। रेमेडी के तौर पर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने की सलाह देना चाहूंगा, जिससे निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ भी सप्ताह भर करते रहें, खासकर मंगलवार को जरूर कीजिएगा। और हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ये सारे उपाय बहुत ही चमत्कारी होंगे आपके लिए। अगर आप सरकारी नौकरी, करियर में तरक्की चाहते हैं तो मूंगा, सवारत्ती का मूंगा धारण कर सकते हैं और पिता या गुरु की सेवा कीजिएगा। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि गुस्से में आकर आप अपने लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। सप्ताह का शुभ रंग, इस सप्ताह का शुभ रंग रहेगा पैरेट ग्रीन यानी चमकीला हरा कलर। कोशिश कीजिएगा इस रंग का इस्तेमाल कीजिएगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए नए अवसर, धन लाभ और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है, बशर्ते कि आप बताए गए उपायों को अपनाएं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। साथियों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सकारात्मक बदलावों और नई संभावनाओं से भरे इस सप्ताह में अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, रिश्तों में मिठास रखिएगा, हर अवसर को खुलकर अपनाइएगा। विश्वास रखिएगा, बड़ी खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। आपका ख्याल आपको रखना होगा, कर्म करते रहना होगा। अगर चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से और आप अपनी जन्म कुंडली का पूरे तरीके से गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। अपने बच्चों के लिए भविष्य के बारे में पूछ सकते हैं, उनके करियर के ऑप्शंस के बारे में पूछ सकते हैं, गाइडेंस आप ले सकते हैं। बस यह ध्यान रखिएगा कि यह फ्री नहीं होता, लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। एक नॉमिनल से चार्ज की फीस हमने रखी ताकि सब तक बहुत कम रेट में बहुत अच्छा एनालिसिस पहुंच सके और सबका भाग्य उनके हिसाब से पॉजिटिव जगह एनर्जीज का डेवलपमेंट हो सके। एक अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, भगवान में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की